हेलो दोस्तों, ये जो बॉक्स आप अपने सामने देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल बॉक्स है। इसके अंदर एक स्पेशल मशीन है जिसका मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था। तो आज मैं स्पेशली आपके लिए ये मशीन स्टारक्यू से ख़रीद के लाया हूँ। दोस्तों, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वैक्यूम क्लीनर कम ब्लोअर कम अपहोल्स्ट्री क्लीनर। तो अपहोल्स्ट्री क्लीनर का वीडियो जो है मेरे चैनल पर नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बॉक्स को ओपन करेंगे, इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा और इस सारे कंटेंट को अगर हम बाहर निकालें तो ये सारा कंटेंट आपको मिलता है। तो मशीन के हेड को अगर आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको और भी एक्सेसरीज मिलेंगी। तो हेड के टॉप पर हमें ऑन ऑफ स्विच भी मिल जाता है और ऑन ऑफ स्विच के ऊपर हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मशीन जो है वैक्यूम मोड पे है, ब्लोअर मोड पे है या अपहोल्स्ट्री वाले स्प्रेयर मोड पे है। तो मशीन के हेड को ओपन करने के लिए ये लैचेस दिए हुए हैं, प्लास्टिक के लैचेस हैं। दोनों लैचेस को ओपन करें तो हेड को आप लिफ्ट कर सकते हो और जैसे ही आप लिफ्ट करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे डबल फिल्ट्रेशन सिस्टम है। एक हैपा टाइप का फिल्टर ब्लैक कलर का हेड के साथ भी अटैच्ड है और एक डस्ट बैग टाइप का फिल्टर बॉटम यानी कि टैंक के साथ भी अटैच है। और दोनों के बीच में आपको जो व्हाइट कलर की चीज़ मिल रही है दोस्तों, ये है रिमोट। दोस्तों, इस मशीन का स्पेशल फंक्शन ये है कि इसको आप वायरलेसली ऑपरेट कर सकते हो। मशीन के अंदर वायर ज़रूर है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है, लेकिन इसको ऑन ऑफ करने के लिए, इसके डिफरेंट फंक्शंस को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए आप रिमोट को यूज़ कर सकते हो और रिमोट को अपने पॉकेट में रख के भी ऑपरेट कर सकते हो, या फिर रिमोट को प्लेस करने के लिए नोजल के ऊपर एक डेडिकेटेड स्पॉट भी है। टैंक के अंदर आपको बाकी सारी एक्सेसरीज मिलती हैं। तो चलिए जल्दी से इन सभी एक्सेसरीज को बाहर निकालते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारी मेन मशीन यानी कि मेन वैक्यूम कम अपहोल्स्ट्री वाली मशीन दोस्तों 1200 वाट की मशीन है, 25 लीटर कैपेसिटी में आती है और दोस्तों बहुत ही पावरफुल मोटर के साथ आती है। अगर बैक साइड की बात करें, आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का टैंक दिख रहा है, 5 लीटर कैपेसिटी का है और इस टैंक से निकल रही है सक्शन लाइन, जिसको आपने सक्शन पोर्ट के अंदर अटैच करना है। क्विक कनेक्ट के थ्रू ये अटैच होता है, इजीली ओपन भी हो जाता है। और आपको पीछे ही ब्लोअर पोर्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे आप जो वैक्यूम की जो होज पाइप आती है उसे अटैच करेंगे तो एज ए ब्लोअर आप इसे यूज कर सकते हैं। और वायर जो सप्लाई की गई हुई है, काफी लंबी वायर दी गई हुई है। बात करें मशीन के फ्रंट की तो सबसे पहले आपको सक्शन पोर्ट दिखता है। सक्शन पोर्ट में आपको अपनी सक्शन जो ट्यूब होती है वैक्यूम की नॉर्मल वाली, वो अटैच करनी है और सक्शन ट्यूब के साथ ही थ्रू क्लैंप्स यहाँ पे डिलीवरी लाइन भी अटैच की हुई है, ट्रांसपेरेंट टाइप की जो आपको दिख रही है। दोस्तों, इस डिलीवरी लाइन से ही केमिकल ट्रेवल करके नोजल तक पहुंचता है। और उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेशल अपहोल्स्ट्री वाला अटैचमेंट जो है, ट्रांसपेरेंट वाली नोजल, जिससे आप अपहोल्स्ट्री जब क्लीन करते हो यहाँ से आपको पूरा दिखता है कैसे जो कूड़ा कचरा वो ट्रेवल करके अंदर जा रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशल अटैचमेंट है। और इसके बाद देखिए ये जो डिलीवरी लाइन है हमारी, ये हम अटैच कर देते हैं। और दोस्तों साथ में आपको मिलता है ये रिमोट कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस मशीन को आप वाया रिमोट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के बटन दिए हुए हैं। एक बटन से आप वैक्यूम या ब्लोअर ऑन कर सकते हो, जहां पे भी आपने पाइप अटैच की हुई है उसी हिसाब से चलेगा। और दूसरे बटन से आप इसका अपहोल्स्ट्री वाला फंक्शन जो है एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। साथ ही आपको मिलता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको आप पढ़ सकते हो बिफोर यूजिंग। और एक पाउच भी आता है जिसमें एक्स्ट्रा ये जो होल्डर है, लाइन वाले होल्डर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं, इन केस आपके कभी गुम जाए। वैसे घूमेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। और व्हील भी दिए हुए हैं 4, जिनको आप ड्रम के नीचे अटैच करके मशीन को पोर्टेबल बना सकते हो। और ये 2 प्लास्टिक की एक्सटेंशन रॉड भी आपको साथ ही में मिलती है, जो वैक्यूमिंग में आपको हेल्प करेंगी। और वैक्यूमिंग ही के लिए आपको एक 2 in 1 ब्रश भी मिलता है, जिसमें आपको ब्रश प्लस नॉर्मल सक्शन नोजल मिल जाती है। इसका टैंक 25 लीटर कैपेसिटी का है और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ यानी कि हैवी ड्यूटी है। और इसमें आपको नीचे आपको एक चेन भी मिलती है स्टैटिक डिस्चार्ज के लिए। व्हील्स लगाना बिल्कुल आसान है, चारों व्हील्स को बस आपने प्रोवाइडेड होल्स में पुश करना है और व्हील्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। उसके बाद आपकी मशीन मोबाइल हो जाएगी। अब बात करें टैंक की, तो टैंक दोस्तों 5 लीटर कैपेसिटी में सॉलिड प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसके अंदर आपको एक बढ़िया सा फिल्टर मिल जाता है। क्योंकि केमिकल जब आप बनाते हैं तो अगर उसके अंदर कोई भी कूड़ा कचरा हो, वो अगर मोटर में जाके फंस जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बढ़िया सा फिल्टर सप्लाई किया गया हुआ है।
और यहाँ पे आपको एक्सेसरी होल्डर भी मिल जाता है जहाँ पे आप डिफरेंट एक्सेसरीज को स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आप मशीन को यूज़ करने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्जेंट टैंक में हमने केमिकल जो है वो डाल दिया हुआ है, तकरीबन 2.5 लीटर केमिकल। और केमिकल हम यूज़ करें ऑटोस्पा का कार इंटीरियर क्लीनर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया केमिकल है, बल्क में मंगवा के मैंने डाला हुआ है क्योंकि ये छोटी पैकेजिंग है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप भी इसे मंगा सकते हैं, काफ़ी सस्ता और इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये। अब मैं रिमोट का आपको डेमो देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ए बटन जो है, ए बटन से इसका वैक्यूम ऑन होता है। तो वैक्यूम या ब्लोअर दोनों ही ए बटन से ही काम करेंगे। और अगर बी बटन को प्रेस करते हैं तो इसका स्प्रेयर फंक्शन जो कि अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग में यूज़ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और नोज़ल के नीचे से केमिकल स्प्रे होना स्टार्ट हो जाता है। और यही केमिकल जो है अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग में आपकी 100% मदद करता है। तो सबसे पहले हम कार की सीट की क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट काफ़ी ज़्यादा गंदी है और अभी ड्राई फॉर्म में है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्रेयर फंक्शन एक्टिवेट करेंगे और पानी का यानी कि केमिकल का स्प्रे जो है वो अच्छी तरह से जिस भी एरिया को हमने क्लीन करना है उस पर मारेंगे, एरिया को पूरा गीला कर देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम ही आपने करना है। तो एक बार एरिया गीला हो गया तो फिर आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, स्प्रे फंक्शन जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा केमिकल जो है वो थोड़ा गाढ़ा है। तो अभी थोड़ी देर में दोबारा से मैं जब स्प्रे करूँगा तब हम इसे डाइल्यूट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, स्प्रे हमने कर दिया, अभी हम इसका जो सक्शन वाला फीचर है उसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये सक कर रहा है तो एक तो आपको नोजल में से पूरा का पूरा जो केमिकल वापस फ्लो हो रहा है वो दिख रहा है और जो भी डर्ट वगैरह ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो भी साथ साथ आपको दिख रही है, वो कैसे नोजल के अंदर से ट्रेवल करके जा रही है। तो यही अपहोल्स्ट्री क्लीनर का एक फीचर होता है कि मतलब पूरा आपको दिखता है कि कितना डर्ट था अंदर और वो कैसे निकल रहा है, जगह क्लीन हो गई या नहीं होगी वो पूरा आपको अंदाज़ा रहता है। तो चलिए अब दोबारा से स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने डाइल्यूट कर दिया और स्प्रे फंक्शन जो है बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अच्छी तरीके से आपने स्प्रे कर लेना है, सरफेस को वेट कर लेना है। सरफेस जब वेट हो गई तो वो अब तो केमिकल जो है वो डर्ट वगैरह को डिसॉल्व कर देगा। ऑल्दो मेरी सीट्स इतनी गंदी नहीं है, मैं डेमो वगैरह देता रहता हूँ क्लीनर्स वगैरह के, तो इतना आपको क्लीनिंग का रिजल्ट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको एक पार्ट सीट का जो मैंने जहाँ पे पहले केमिकल डाला था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था। तो अभी हम इसकी क्लीनिंग जो है वो प्रॉपरली कर लेते हैं। इसी तरीके से क्लीन कर रहे हैं, पहले स्प्रे करना है, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। जो वैक्यूम फंक्शन को ऑन करके पानी जो आपने स्प्रे किया था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपकी ड्राई क्लीनिंग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों इसको ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं, क्योंकि हमने वेट तो किया सरफेस को लेकिन साथ ही साथ हमने वैक्यूम फंक्शन से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो वापस मशीन के अंदर चले गया और आपकी सरफेस जो है वो गीली होती है लेकिन विद इन सम आवर्स 1 या 2 घंटे के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर में वो सूख जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो विद इन 1 आवर आपकी सीट दोबारा से ड्राई कंडीशन में ही आ जाएगी, इसलिए इसको ड्राई क्लीनिंग भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आप देख रही हो कि नोज़ल के अंदर कैसे डर्ट वगैरह ट्रेवल करके जा रही है। तो यही होता है अपहोल्स्ट्री क्लीनर। इससे क्लीनिंग जो है वो थोड़ा बढ़िया तरीके से होती है। कस्टमर की गाड़ी को जब आप साफ़ करते हो तो उसको पता लगता है कि भाई कितनी गंदी थी मेरी सीट्स, कितनी डर्ट निकली उससे, तो वो सब कुछ विजिबली देख सकता है। सिमिलरली ही आप रूफ़ को भी साफ़ कर सकते हो। सेम ही तरीके से आपको पहले स्प्रे करना होगा केमिकल और उसके बाद वैक्यूमिंग फंक्शन ऑन करके एक्सट्रैक्ट करना होगा उस केमिकल को, आपका रूफ़ भी क्लीन हो जाएगा। तो बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी आती हैं वॉशिंग सेंटर्स में जिनके रूफ़ काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इस मशीन से आप उन कस्टमर्स को पूरा बढ़िया सर्विस दे पाएंगे, उनको बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट वाली नोज़ल को हटाने के बाद आप इसी मशीन से डायरेक्ट वैक्यूमिंग भी कर सकते हैं। अच्छा और पावरफुल वैक्यूम क्लीनर इसके अंदर लगा हुआ है 1200 वाट का, जो कि अच्छी क्लीनिंग यहाँ पे पावर आपको दे रहा है। और इसी मशीन को आप एज ए ब्लोअर भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको वैक्यूमिंग पोर्ट से होज पाइप को निकाल के पीछे ब्लोअर वाले पोर्ट में लगाना पड़ेगा, तब जाके आप ब्लोअर फंक्शन भी यूज़ कर पाओगे। तो ये 2 फंक्शंस भी आपको मिलते हैं इन एडिशन टू अपहोल्स्ट्री फंक्शन। तो अगर आपका बजट कम है, आप अपनी वर्कशॉप के लिए अलग से
एक अपहोल्स्ट्री क्लीनर, एक वैक्यूम क्लीनर और एक ब्लोअर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप ये एक मशीन भी खरीद सकते हैं जिसमें आपको तीनों के तीनों फंक्शन मिल जाएंगे और वो भी काफ़ी सस्ते और किफ़ायती दामों में। आपको देनी होगी सिर्फ वैक्यूम क्लीनर की प्राइस और आपको मिल जाएगा एक अपहोल्स्ट्री भी और एक ब्लोअर भी उसके साथ। उसके बाद जो फ्लोर लाइनर होता है यानी कि आपकी फुट मैट्स के नीचे का जो कारपेट टाइप का जो एरिया होता है उसको भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये क्लीन कर सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है एट टाइम्स। तो अगर आपके पास ये मशीन होगी तो उस एरिया को भी आप बहुत ही बढ़िया और बेहतर तरीके से क्लीन कर पाएंगे और बढ़िया और अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को। इसे क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको जस्ट हेड को ओपन करना है और इसके ड्रम के अंदर ही फिल्टर के नीचे सब कुछ आपको मिलेगा। आपको बस प्रेशर वॉशर से प्रेशर मारना है, फिल्टर को क्लीन करना है और ड्रम को क्लीन करना है और दैट्स इट। और इसका स्प्रेयर फंक्शन जो है उसे भी महीने में एक बार क्लीन करेंगे तो मशीन की लाइफ जो है वो लॉन्ग रहेगी। उसके लिए आपको सक्शन लाइन के फिल्टर को क्लीन वाटर में डिप करना है, स्प्रेयर फंक्शन को एक्टिवेट करना है यानी कि अपहोल्स्ट्री फंक्शन को एक्टिवेट करना है और दूसरी साइड से पानी को, क्लीन वाटर को थोड़ी देर तक चलने देना है, जिससे क्या होगा आपकी मोटर जो है, सक्शन मोटर जो है वो भी क्लीन हो जाएगी। और अगर लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तब भी ऐसे क्लीनिंग मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देखिए फाइनल रिजल्ट्स। एक तरफ हमारी वो सीट है जिसको हमने साफ़ किया, दूसरी तरफ वो सीट है जिसको साफ़ नहीं किया। दोनों के कलर में देखिए कितना डिफरेंस है। जिस सीट को हमने साफ़ किया है वो एकदम खिली-खिली लग रही है, उसमें फ्लफीनेस आ गई है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से आप भी अपनी सीट्स को क्लीन कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो मेरी तरफ से मशीन अप्रूव्ड है, बहुत ही बढ़िया मशीन अवेलेबल करवाई है हमको स्टार क्यू कंपनी ने दोस्तों। 12,999 यानी कि 13,000 की ये मशीन है और ये फर्स्ट टाइम इतनी सस्ती मशीन जो है मार्केट में अवेलेबल करवाई गई है किसी कंपनी के द्वारा। दोस्तों इस मशीन को ख़रीदने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अमेज़न का पेज ओपन हो जाएगा और अमेज़न से आप ख़रीद सकते हैं इसे। कैश ऑन डिलीवरी पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और EMIs वगैरह भी आप ऑप्ट कर सकते हैं इस मशीन को ख़रीदने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको और ऐसी जैसे और भी वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसमें हम अनबॉक्सिंग एंड यूजेजेस दिखाते रहते हैं प्रोडक्ट्स की, तो ये सारा कंटेंट फॉलो आप फ्री में कर सकते हैं। आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।